प्यारे बच्चों, इस साल बोर्ड एग्जाम आपको देना है। गणित आपका फेवरेट विषय ज़रूर होगा। अगर फेवरेट नहीं है तो हमारे चैनल से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आपका फेवरेट सब्जेक्ट गणित बन जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, मैंने पूरी गणित बना रखी है, चैनल पे जाके आप देखेंगे तो मिल जाएगा प्लेलिस्ट। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया गणित में 100 नंबर लाना है और थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना चाहते हो कि भैया कुछ ऐसे चैप्टर बता दीजिए जिसको पढ़ के 100 में से 60 70 80 नंबर हमारे आ जाए, तो ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, वीडियो बहुत छोटी होगी लेकिन काम की होगी। तो बहुत देखो, आपके सिलेबस में कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं, 1 से लेकर 15। लेकिन उनमें जो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है उनकी मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं पहले नंबर पे, नंबर 1 पे आ जाओ। सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है? 1 2 3 4 5। बोनस टिप्स क्या है? सभी चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुका हूँ। बाकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा लक्ष्य भाई जरूर ज्वाइन करें। पहले चैप्टर पे आ जाते हैं। सबसे हाई स्कोरिंग जो चैप्टर है वो है सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी जो चैप्टर है वो बहुत हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, इसमें से आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बहुत मिलेंगे और सब्जेक्टिव भी बहुत मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो सबसे हाई स्कोरिंग चैप्टर है सांख्यिकी। ये चैप्टर नंबर आपको एनसीईआरटी में मिलेगा 14 नंबर पर। ठीक है, लेकिन जो स्मार्ट बच्चे हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं क्या सीरियल वाइज पढ़ते हैं चैप्टर्स को। आप पहला पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे और फिर 14 चैप्टर आते आते सब पता नहीं कब कितने महीने लग जाए। लेकिन जो बच्चे स्मार्ट हैं वो पहले इस चैप्टर को पढ़ लेंगे क्योंकि हाई स्कोरिंग चैप्टर है। इसको पढ़ेंगे अभी से, और ताकि बार बार इसको रिवाइज कर पाए। ठीक है, और ये सब चैप्टर मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इस पे 3 टॉपिक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक। ठीक है, एनसीईआरटी तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक जरूर करना है। ठीक है, आपके पास जो भी टारगेट का क्वेश्चन बैंक है या किसी और का क्वेश्चन बैंक है, उसको आप लीजिए और करना शुरू कीजिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूँ वीडियो सोल्यूशन में। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर है आपका 14 सांख्यिकी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है आपका त्रिकोणमिति का परिचय। मैं इसे सिंपल भाषा में त्रिकोणमिति ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर है 8वां। ठीक है, प्लस 9वां। 8वां अगर आपको आ गया तो 9वां भी आ जाएगा। ये दोनों चैप्टर त्रिकोणमिति के अंतर्गत आते हैं। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव 2 नंबर के, 1 नंबर के, 5 नंबर के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बड़े बड़े नंबर के भी आएंगे। बड़े नंबर का प्रश्न 9वें चैप्टर से आएगा। 5 नंबर का एक तो आएगा ही आएगा, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा 9वें चैप्टर, 90 से 1 नंबर का भी आएगा। तो हाई स्कोरिंग चैप्टर है। अगर मेरी बात पे थोड़ा सा भी डाउट लगे तो इस वीडियो को अपने टीचर्स ऑफलाइन में दिखा लेना, ऑनलाइन में दिखा लेना, स्कूल में दिखा लेना। जो भी बोले कि भाई गलत बता रहे, नहीं, मैं पिछले 8 वर्षों से यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ, 16 वर्षों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और मेरे पढ़ाए हुए कितने बच्चे टॉपर बन गए, कितने आगे चले गए। ठीक है, अगर आप जो मैं बोलता हूँ वो कर लोगे तो आपका बेड़ा मस्त तरीके से पार हो जाएगा। अगला जो हाई स्कोरिंग चैप्टर है वो है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये है चैप्टर नंबर आपका 3। और भैया इसमें से भाई कितने सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी, 2 नंबर में भी, 5 नंबर में भी। ग्राफ का क्वेश्चन भी यहाँ से आएगा, और यहाँ से बड़े नंबर में एक नहीं दो दो क्वेश्चन आएंगे। पहला ही क्वेश्चन जो बड़ा नंबर में आता है ना, 5 नंबर का पहला क्वेश्चन ही इस चैप्टर से आएगा, ग्राफ का एक क्वेश्चन। ठीक है, जो वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन आएगा यहाँ से। तो वन ऑफ द मोस्ट हाई स्कोरिंग चैप्टर है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़े। अगर आप इन 3 चैप्टर की ही बात कर लें, सांख्यिकी, त्रिकोणमिति, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये 3 चैप्टर ही आपको ऑलमोस्ट 50 नंबर दे देंगे। ये 3 चैप्टर ही आपको ऑलमोस्ट 40 से 50 नंबर दे देंगे। अभी तो और 2 चैप्टर बताने वाला हूँ। अगला जो चैप्टर है आपका इम्पोर्टेंट वो है आपका क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। बड़े नंबर का प्रश्न आता है, छोटे नंबर में भी आता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। वैसे तो सारे ही चैप्टर आसान है और इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुझे कोई 5 बताने तो वो मैं बता रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ये मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 13। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म चैप्टर नंबर 3 था। ठीक है, ये मैंने बता दिया। चैप्टर नंबर भी बताना जरूरी है। अगला अगर मैं बताऊं
तो सबसे बढ़िया होगा कि आप समांतर श्रेणी ज़रूर पढ़ें, सबसे आसान है चैप्टर है, ये भी हाई स्कोरिंग चैप्टर है। समांतर श्रेणी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, या तो समांतर श्रेणी या त्रिभुज, ठीक है, या निर्देशांक ज्यामिति, इन तीनों में से कोई एक। तीनों ही सेम टाइप के हैं, समान समान नंबर के आते हैं, ठीक है। ये पढ़िए। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनना है, कौन से बुक से पढ़ाई करें अगर मैं बताऊं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एनसीईआरटी, ठीक है, प्लस क्वेश्चन बैंक, ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ जो आपका बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है, बिहार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर दिया है पिछले 5 वर्षों का, पिछले 5 साल का मॉडल पेपर होना चाहिए, 5-6 जितना मिल रहा है, प्लस जो PYQ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको भी आपको करना है, ठीक है। तो सीरियल वाइज चलना है। आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी के साथ क्वेश्चन बैंक करें अभी फिलहाल स्टार्टिंग के टाइम पे, और मॉडल पेपर और PYQ जब सब कुछ खत्म हो जाता है उसके बाद आपको मॉडल पेपर और PYQ करना चाहिए। एनसीईआरटी के साथ जैसे कोई चैप्टर आपने एनसीईआरटी का पढ़ लिया, उसके साथ आप क्वेश्चन बैंक कीजिए उसी चैप्टर का। ये चीज़ आप करते रहिए। जब सारा कुछ खत्म हो जाए, रिवीजन हो जाए, पेपर के 3-4 महीने पहले कि आप क्या करना स्टार्ट कीजिए, मॉडल पेपर PYQ। इतना अगर आप कर लोगे तो आराम से फोड़ दोगे एग्जाम में। मैंने पूरी गणित पढ़ा रखी है, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, कोर्सेज वगैरह फीड चेक कर सकते हैं। बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप हमारा एप्लीकेशन जरूर ज्वाइन करें, इसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे। एप्लीकेशन का नाम है मैथमेटिक एनालिसिस, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जय हिंद।